बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम आधा चम्मच सफूफ और फ़ायदे कमाल, बेशुमार फ़ायदों पर मबनी आज का प्रोग्राम। आज का नुस्खा भी बहुत ही मुजर्रब और बारहा आजमाया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि अक्सर पुराने हकीम अपने ख़ानदानी कीमती नुस्खा जात अपनी फैमिली के अलावा, अपनी नस्ल के अलावा किसी और को नहीं देते थे। मर जाते थे लेकिन वो नुस्खा किसी को नहीं देते थे। लेकिन आज का जो नुस्खा है ये ऐसा ही ख़ानदानी नुस्खा है। इस नुस्खा में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक हरीड़ और दूसरी मिस्री। हरीड़ को हिरड़ भी कहते हैं, इसको हलेला भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे चेबुला माइरोबालान भी कहते हैं। पुराने हकीमों का कौल था कि हिरड़ माँ की तरह परवरिश करती है। माँ तो कभी खफा भी हो जाती है, नाराज भी हो जाती है, जबकि पेट में गई हुई हिरड़ कभी खफा नहीं होती या कभी खाली नहीं लौटती। ये हर सूरत में फायदा देती है। हिरड़ एक आम सी चीज है जो पंसार स्टोरों से आसानी से मिल जाती है और सदियों से इसे हमारे आबाओ अजदाद कामयाबी से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरी इसमें जो चीज है वो है मिस्री। ये भी पंसार स्टोर से मिल जाती है। हिरड़ की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हिरड़ की तस्वीर है। इसकी अंदरूनी गुठली आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो निकाल देनी है। इसका सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही लेना है। जितना इसका ऊपर वाला छिलका हो उतनी ही मिकदार में आपने मिस्री लेनी है। मिस्री चीनी का मुतबादल है, ये पंसार स्टोर से मिल जाती है। अगर मिस्री ना हो, अवेलेबल ना हो या ना मिले तो आप लोग इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिस्री और हिरड़ दोनों बराबर मिकदार में लेकर अच्छी तरह सफूफ बना लें, इसका पाउडर बना लें। आपका नुस्खा तैयार है। अब इसके फ़वाइद सुन लें, फिर मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ। नज़ला, ज़ुकाम और राशा को ख़त्म करता है। राशा यानी हाथ पांव कांपने की बीमारी को कहते हैं। इसके अलावा खांसी और बलगम की दुश्मन है। दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। हाफजा और नज़र इससे तेज़ होती है। हर किस्म की आसाबी दर्दें, सर दर्द, गैठिया के दर्द में मुफीद है। हिरड़ कब्ज़ के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। अगर जलाब लेना हो तो चीनी के बगैर 2 चम्मच हिरड़ का सफूफ नीम गर्म दूध के साथ रात को ले लें। सुबह इंशाल्लाह आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूध की जगह आप नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दस्त रोकने हो तो फिर हिरड़ का आधा चम्मच ठंडे पानी से दे दें, दस्त इंशाल्लाह रुक जाएंगे। इसके अलावा मर्दाना कुव्वत में इजाफा करता है। मुंह के छाले ठीक होते हैं, कील मुहासे और छाइयाँ दूर होती हैं, चेहरे की रंगत इससे निखर जाती है। लेकोरिया, जरियान, इहतलाम बवासीर के लिए बेहद मुफीद है। बवासीर के मरीज इसको बगैर चीनी के सिर्फ सफूफ ही इस्तेमाल करें। गर्मियों में फोड़े फिंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, जिस्म पर दाने बनते हैं, पित्त निकल आती है। ऐसी सूरत में हिरड़ खून को साफ करके फोड़े फिंसियों से निजात दिलाती है। हाथ पांव, मैदा और सीना की जलन, बदहजमी, कै, खट्टी डकारों में इंतहाई मुफीद है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सफूफ इस्तेमाल ना करवाएं। 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के लोगों के लिए 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ या फिर पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से 40 साल तक आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खाएं और 40 साल से ऊपर के तमाम लोग 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज मिस्री या चीनी का इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ सफूफ ही इस्तेमाल करें। इसको आप खाने से पहले या खाने के बाद दोनों तरह ही ले सकते हैं। अगर आप इसको खाने से कबल लेंगे तो ये भूख को बढ़ाती है और अगर खाने के बाद लेंगे तो ये खाने को हजम करने में मदद देती है। हिरड़ के बारे में ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम।
پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔